एक व्यक्ति को पूछा गया कि आपने जो ये विकास किया वो किस आधार पे किया। तो उन्होंने एक ही बात बोली कि मैंने डेवलपमेंट पे फोकस नहीं किया, मैंने लीकेज पे फोकस किया। लीकेज को मैंने ठीक करने की कोशिश की और डेवलपमेंट तो ऑटोमेटिक हो गया। और ये जो व्यक्ति थे ये और कोई नहीं थे, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी थे, जिन्होंने गुजरात के विकास मॉडल पे बात कही। तो मैं समझता हूं कि ये मर्यादा भी कुछ वही बात है कि जो लीकेजेस हो रही है, लोग हमेशा डेवलपमेंट की बात करते हैं पर लीकेजेस पे कोई ध्यान नहीं देता। तो आचार्य भिक्षु जो दूरदृष्टा थे और उसी कारण से आज भी उसी प्रकार से चलता आ रहा है क्रम। तो मैं समझता हूं कि हम हमारे जीवन में क्या चीज लाए। तो आज जो सबसे बड़ा जो लीकेजिंग हमारा चीज है, जो सबसे बड़ा समय हमारा ले रहा है, वो है मोबाइल स्क्रीन। तो जो स्क्रीन टाइम है उसमें हम कैसे कम कर सके, क्योंकि जैसे हम खाने में फास्टिंग करते हैं, फास्टिंग से बहुत कुछ ठीक हो जाता है। आपने बहुत ऐसे उदाहरण देखे होंगे, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज। पर जैसे खाने में फास्टिंग करते हैं, मुझे लगता है आज सबसे ज्यादा जरूरी है वो है स्क्रीन फास्टिंग। कि स्क्रीन में कैसे फास्टिंग कर सके। जब करेंगे स्क्रीन का फास्ट तो ऑटोमेटिक अपॉर्चुनिटीज मिलेगी फिजिकली वास्ट, और ब्रेन चलेगा सुपर फास्ट। नहीं तो नहीं करेंगे तो हमेशा लाइफ में रहेंगे लास्ट, होते रहेंगे इमोशनल ब्लास्ट। तो इसलिए जरूरी है स्क्रीन फास्ट। मैं ये नहीं बोलता हूं उसमें चीजें, बहुत अच्छी चीजें भी मिलती है, पर तो भी उसको सीमांकन करने की बहुत आवश्यकता है। तो एक है मोबाइल, जिसको हम कम कर सके, मर्यादित कर सके। दूसरी बात है MRF, आर फॉर रूल। कि जो जीवन में जो रूल्स होते हैं हमारे, रेगुलेशंस होते हैं, लोग बोलते हैं कि रूल क्या होता है, रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन। ये बहुत लोग टैगलाइन लेकर के चलते हैं, शर्ट पे भी लिखा हुआ था कई लोगों के। पर मैंने देखा है कि ये जो रूल्स है उसी कारण से हम आगे आए। हम जो खुद मानव है, शातिर बंदर चश्मे ले लेते हैं। और चश्मे कब देते हैं, कोई फ्रूटी देता है, केला देता है तो देते हैं, इधर वो नेगोशिएशन चलता रहता है। वो एक केला निकालता है, वो बोले नहीं मिलेगा। तो ये दृश्य हमने देखे। तो मैं कह रहा हूं कि बंदर हमसे भी होशियार है, पर तो भी हम आगे क्यों आए। उसका सबसे बड़ा कारण था रूल्स। कि वो लोग जब मिलते हैं ना तब झगड़ा टंटा हो जाता है। कोई रूल्स एंड रेगुलेशन ही नहीं लाइफ में। और हमारे जीवन में एक रूल्स एंड रेगुलेशन है। उसीलिए जो होमोसेपियंस जो प्रजाति है वो आगे आई है। तो रूल्स बहुत जरूरी है। एक बच्चा था, अभी उत्तरायण आया, पतंग चगा रहा था। गुजरात में हम थे, वहां तो बहुत ज्यादा चलता है। तो उस समय पर बच्चे ने प्रश्न पूछा पिताजी को कि ये पतंग जो है ना, अगर धागा नहीं होगा ना तो बहुत ऊपर चला जाएगा। अब पिताजी बोले ठीक है, धागा काट देते हैं। काट दिया धागा, और क्या हुआ, नहीं नीचे नहीं आया, ऊपर गया। पहले तो बहुत ऊपर गया, ऊपर गया, हवा अच्छी चल रही थी, जाता गया जाता गया। फिर जैसे ही हवा ब्लॉक, वो सीधा नीचे गया और सीधा गिरा गटर में। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वो जो धागा था ना, वही उसको बचा करके रखा था, और वही धागा उसको ऊपर ले जा रहा था। अगर धागा नहीं होता तो पतंग फ्लाइट कैसे करता। तो मैं समझता हूं कि ये जो धागा, ये क्या है, ये मर्यादा है। ये जो हमारे गुरु की जो आज्ञा है, वही वो धागा है। और उसी कारण से हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। और आप देखो कि इतनी महान विभूतियां भी विराजित है, जो पूज्य प्रवर से भी बड़े, तो भी उस धागे में कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं। हमको भी वृंदावन जाने का मौका मिला, तो वहां पे जो ऑर्गेनाइजर थे वो सबसे बड़े गुरुदेव के पास पधारे गए, और वहां जाकर के आज्ञा ली। और गुरुदेव ने हंसते हंसते आज्ञा भी तुरंत दे दी। ना हमने कोई पत्र भेजा, ना कुछ किया। और गुरु आज्ञा जब मिली है तो ऑटोमेटिक चीजें स्वतः ही सब कुछ होता गया। वहां के जितने भी महत्वपूर्ण लोग थे वो सब कहीं ना कहीं मिलन हुआ। और उन्होंने भी गुरुदेव के प्रति एक बहुत अच्छी प्रमोद भावना रखी कि गुरुदेव जब पधारते दिल्ली तो कहीं ना कहीं वृंदावन भी पधारे। तो ये एक 2027 की जो एक भूमिका के रूप में, और गुरुदेव की जो आज्ञा मिली उसी से वो कुछ संभव हो पाया। तो मैं कहता हूं कि जो धागा है वो बहुत जरूरी है, और वही गुरु आज्ञा है, और उसी से व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ता जाएगा। गूगल को पूछा गया कि तुम आगे कैसे आए। गूगल पहले वेबसाइट में जा रहा था,
अब उसके पास पैसा नहीं था, रिसोर्सेज नहीं थे इतने, तो बोले करे क्या? तो बोले ऐसा करते हैं, इंफॉर्मेशन तो बहुत अवेलेबल है पर उसको सही तरीके से प्रस्तुति नहीं की जा रही है। लाइब्रेरी में किताबें तो बहुत है पर कोई लाइब्रेरियन नहीं है। तो बोले मैं क्या करता हूँ, लाइब्रेरियन बन जाता हूँ, सर्च इंजन बना देता हूँ। आज आप देखो, बहुत कम लोगों को पता होगा कि इंफॉर्मेशन तो आप लोगों की ही है, वो तो खाली सर्च इंजन बना करके बैठ गया है और लाइब्रेरियन बन करके बैठ गया है। पर तो भी हम बोलते क्या है, गूगल। तो ये बात आती है एक पुस्तक में, ब्यूटीफुल रिस्ट्रेन करके, जिसमें बताया गया कि कैसे बड़ी बड़ी कंपनियां रूल्स एंड रेगुलेशन और मर्यादा से आगे बढ़ी है। कॉर्पोरेट में तो देखती ही है कि पूरी सिस्टम चलती है, मर्यादा। और मैं समझता हूं कि अगर जैन धर्म में कोई कॉर्पोरेट स्टाइल में कहीं पर कुछ चलता है तो वो एक ही धर्म संघ है। और वो कौन सा धर्म संघ है? तेरापन धर्म संघ, जो एकदम कॉर्पोरेट स्टाइल में चलता है। तो मैंने गुरुदेव को भी निवेदन किया था कि गुरुदेव आप एमएनसी चलाते हो। गुरुदेव शौक हो गए कि बोलिए एमएनसी क्या होता है। फिर मैंने थोड़ा सा बोला, मोक्ष एंड निर्वाण कंपनी। तो तो गुरुदेव बड़े, जैसे आप हंस रहे हो वैसे प्रफुल्लित हुए। तो MRF, तो मैं समझता हूँ रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे जीवन में भी आने चाहिए। घर में भी एक अच्छा रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ ना कुछ होना चाहिए। जैसे कुछ कुछ रूल्स मैं बता सकता हूँ कि रात को जैसे 10 के बजे बाद किसी को आना नहीं है वापस, मतलब लेट नहीं करना है, दरवाजा बंद नहीं करना, लॉक नहीं करना है। तो ऐसे कुछ छोटे मोटे रूल्स एंड रेगुलेशन आपके घर में भी आ सकते हैं। लास्ट है F फॉर फूड, क्योंकि आज सबसे ज्यादा जो पैटर्न खराब हो रहा है ना, वो कौन सा पैटर्न है? फूड पैटर्न। क्योंकि फास्ट फूड, जंक फूड, पैक्ड फूड जो आज बहुत जगह चल रहा है। और आप देखो पैक्ड फूड में भी पीछे आप देखोगे ना, तो ज्यादातर तो सब शुगर ही शुगर होती है। पाम ऑयल होता है, वेजिटेबल ऑयल होता है। मैं मानता हूं कई बार मजबूरी हो जाती है, पर कम से कम इतना आप लोग प्रयोग कर सकते हो कि जब घर पे है तब कोई भी प्रकार का पैक्ड फूड है वो खाना नहीं है। तो ये आप 7 दिन का कम से कम प्रयोग कर सकते हो। और मुझे लगता है कि आज ज्यादा बीमारियां हो रही है, वो ज्यादातर इसी कारण से हो रही है। एक तो मोबाइल, जिससे मेंटल प्रॉब्लम हो रही है, और ये जो एक पैक्ड फूड आप लोग खा रहे हो, उससे हो रही है। तो ये दो चीज का प्रयोग अगर हम करते हैं तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी होती रहेगी। तो ये MRF, तो रूल्स आर नॉट मेंट टू बी ब्रोकन, रूल्स आर मेंट टू बी फॉलोड। तो M फॉर, आवाज नहीं आ रहा, क्या बात है? मोबाइल में सब शांत हो जाते हैं, मोबाइल की बात मत करो। अब मोबाइल के अगेंस्ट में नहीं है, हम तो इतना ही कहते हैं उसको सीमित करने की कोशिश करो और उसमें जो भी फालतू कंटेंट है वो मत देखो। तो M फॉर मोबाइल, R फॉर रूल्स, F फॉर फूड। तो ये तीन चीज पे ध्यान रहे, इसी भावनाओं के साथ